हरामजादो, गरीबों की क्या कोई इज्जत नहीं होती? और तू हराम हरामजादी कुत्तों, पैसा चाहिए। आ तो ना सो जाया आई मत हो तो कहा जया जा आ तो का पैसा दे तो इन हरामजादों को गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती। ऐसे हरामजादों, माँ माँ, अरे हरामजादों ने तो गरीबों का छीना मुहाल कर दिया। और आज की बात माँ, किधर आ? माँ बेटी तुझे ठाकुरों पर चप्पल उठा के अच्छा नहीं किए तू। क्या ठाकुरों ने अच्छा किया कि गरीबों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे? क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? माँ मैं ये सब नहीं बर्दाश्त करूंगी और आज के बाद मैं भी पढ़ाई नहीं करूंगी। तुम्हारे साथ खेतों पे काम करूंगी, क्या मेहनत मजदूरी करूंगी ताकि इन हरामजादों का कर्जा हम दे सके। माँ नहीं पढ़ूंगी मैं तुम्हारे साथ खेतों पे काम करने चलूंगी। नहीं मेरी बच्ची, चाहे जो करना पड़े तुम भाई बहनों के लिए मुझे मैं मेहनत मजदूरी हर दुख से लूंगी, मगर तुम दोनों भाई बहन को मैं बहुत पढ़ाऊंगी। उस मालिक के घर में देर अंधेर नहीं, भगवान चाहेगा तो हमारा कर्जा भी अदा हो जाएगा। लेकिन मेरी एक बात सुन। क्या है? अपने भाई से यहाँ की बात नहीं बताना, नहीं बताएगी ना? ठीक है माँ, अच्छा। अगर आप कहते हैं तो ये बातें मैं भैया से कभी नहीं बताऊंगी। आओ माँ, तुम्हारी तबीयत नहीं अच्छी रहती, आराम करो, मैं दवा लेके आ रही हूँ माँ। अरे माता जी का है आपका चेहरा, ओ माता जी का है आपका, अरे चेहरा उदास है, और कुछ तो जरा बोलो क्या देख रहे हैं? कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही मैं उदास बैठी थी, कोई बात नहीं। चल तुझे भूख लगी होगी ना, चल तेरी बहन बनाई होगी, कुछ खा लिया। नहीं नहीं माँ, हमें तो ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, जो कि बातों बातों में ये तुम्हारी आंखों से आंसू। क्या बात है माँ? अरे मैं कुछ नहीं छुपा रही, तू चलता क्यों नहीं? चल यार। तुझे मेरी कसम माँ, तुझे मेरी कसम, आखिर क्या बात है? तुम्हारी आंखों से क्यों आंसू निकलता है? बेटा आज तूने मुझे अपनी कसम देकर अच्छे नहीं किया। अगर तू अपनी कसम दे ही दिया है तो मैं तुझसे सच कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। बोल ना बोल। ठाकुरों के यहाँ से तेरे बाबूजी कुछ कर्ज लाए थे, आज उसी कर्ज को लेने करिंदा साहब हमारे घर आए थे
और मुझे बहुत मारे, तेरी बहन को बुरा भला कह के यहाँ से चले गए। बस माँ बस। अरे हमेशा हम यही तुमसे कहते थे कि मेरी पढ़ाई को तुम बंद करा दो। अरे इस वक्त मैं काम करने योग्य हूँ, मैं काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, अरे उनका कर्ज ज्यादा करूंगा। लेकिन तुम हमेशा मुझसे यही कहती थी ना कि नहीं बेटा तू जितना पढ़ेगा मैं तुझे इतना पढ़ाऊंगी। आखिर बोल माँ, आखिर मैं डिग्री पास करके क्या करूंगा? अरे किसी ने मेरी माँ को गाली दे या मेरी बहन को गाली दे तो मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे सुन करके बातें सभी अरे लगी कलेजे ठेस, और आज पढ़ाई छोड़ के मैया जाऊंगा पर। मेरे प्यारे बिरले, अरे आप दिल में कैसे जीऊंगी भला? और साथ में खाते पीते थे भैया मेरे, अरे आ गई सी पे कैसी भला? साथ में खाते पीते थे भैया मेरे, आ गई सी पे अरे मेरी मजबूरी मेरी सीमा पे है, इसलिए जा रहा जल्दी ही वापस घर को, अरे हम चले जाना न और भूल सकती हूँ सबको, और ये भैया मेरे, और पर तुम्हें भूल चला नया जाने, और भैया भैया ही रटती है, और रहूंगी सदा, और अपने भैया पे बहना कुर्बान है। भैया भैया हिरटती और रहूंगी सदा, अरे अपने भैया पे पहनाए कुर्बान। भैया अरे तुम मुझे छोड़कर परदेश नहीं जाओगी, मगर मैं आपके कैसे रह पाऊंगी? नहीं जाओगी तुम भैया। आज तक तुम जो भी कहा है ये तेरा भैया हर बातों को माना है। अरे माँ जो भी कहा है मैं हमेशा उनके बचनों को पालन किया हूँ, लेकिन आज परदेश जाने से
तुम्हें दोनों को मेरी कसम, तुम मुझे नहीं रोकोगी। जो कि अगर आज हम पैसा नहीं लिया होते तो वो करिंदा अरे मेरी माँ को और तुम्हें भला बुरा नहीं कहता बहन। इसलिए मुझे परदेश जाने से तुम क्यों नहीं रोकोगे? भैया आपने अपनी कसम दे दी और उन हराम जादू का कर अदा करने के बाद तुम जो भी कहोगे हमेशा हम तुम्हारी ही पास रहेंगे। अगर आप ये इच्छा है, आप जिद करते हैं भैया तो ठीक है, आप शौक से जाएं, लेकिन वहां जाने के बाद इस अपनी बहन को और इस अपनी माँ को भूल नहीं जाना भैया। माँ हमें आशीर्वाद दो जो कि अरे हम जिस घर के वास्ते जा रहे हैं हम अपने काम में सफर हो बाप। क्या 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 तो अपने भैया से नहीं कहेगी? एक बार तू भी बोल दे बहन की भैया जाओ तुम अपने काम में सफर हो जाओगे। ठीक है भैया जाओ, आप अपने काम में सफल रहेंगे भैया। ये तुम्हारी बहन का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा भैया। माता मेरी बहनों मेरे भैया मेरे चाचा हम बहुत गरीब हैं। आज हमारे पास पैसा होता तो वो ठाकुर करिंदा मेरी बहन को मेरी माँ को गाली नहीं देता। आज हम अपनी पढ़ाई छोड़ करके हम परदेश जा रहे हैं, अपनी माँ अपनी बहन को आप लोगों के सहारे छोड़कर। अगर मेरी माँ से मेरी बहन से अगर कोई गलती भी हो जाए तो इन्हें अपना समझ के माफ कर देना है। अरे ये गरीबी तो इंसान को न जाने अरे कहां से कहां पहुंचा दे दोस्तों। अरे रामा हो रामा तो चले परदेश हम परदेश हो गए। अरे छूटा अपना देश हम परदेश हो गए। रामा हो रामा हो रामा हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए। ये गलिया में पली घटी मंदिर बरसों पुराना बरसों पुराना। ये गलिया में पली घटी मंदिर बरसों पुराना बरसों पुराना। अब तक ये सब अपना था अब लगता है बेगाना। अब तक ये सब अपना था अब लगता है बेगाना। बदला जग में भेद
जग में भेष हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी। चुप हो जा मेरी बच्ची। सीमा, मैं चाहती हूँ कि तू अपने भाई को इतना चाहती थी कि जब तक तेरा भाई खाना नहीं खा लेता था तब तक तू उसके बिना खाना नहीं खाती थी। तो यही सोचती है ना कि भाई के बिना नहीं रह पाएगी। हाँ माँ, कैसे रह पाऊंगी? आज तेरे भैया के पास मजबूरियां है बेटी। एक कौन भाई सोचता है कि अपने माँ बाप अपने बहन से मैं दूर रहूं? कोई नहीं सोचता। सब लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को देखने जाऊं, अपने बच्चों के पास जाऊं, अपने भाई बहन के अपने माँ बाप के पास रहूं, मगर क्या करें, मजबूरी है। सीमा, बोलो माँ। आज मेरी बुखार बहुत ज्यादा है, चक्कर भी आ रहा है। आओ माँ, दवा खाकर आराम कर लो। अब बस आराम कर। चलो माँ। और जाओ नदी से कपड़े धुल लाना। कपड़े? हाँ ठीक है माँ, मैं अभी नदी जा रही हूँ, जितने सारे कपड़े सब धुल के लाऊंगी। अच्छा। आओ माँ। बाप रे, कौन चप्पल उठाए रही भाई, जौन लाठी दुई हाथ चलाए रही। रामबली, ओए पैसा तो मिला नहीं, चप्पलवा तो मिल। आए दांत के पकारने वालों, साले चप्पल का नाम लेगा? जब चप्पल पावा तो चप्पल का न ले। मैं रामबली, ओए अब चप्पल का नाम नहीं लेना। नहीं देखो, ये तू जिंदगी भर न भूल। मैं साले तेरे एक एक खाल छुटा दूंगा। अब तू यहाँ से अभय प्रताप सिंह के पास जा। अच्छा। और जो भी बातें हो हाँ। वो बातें सारी बहादुरी की बताना। अच्छा। और मैं चाय पी के आ रहा ठीक है। और अगर तूने चप्पल का नाम लिया साले, तो याद रख लेना, इतना मार दूंगा कि औलाद समेत गंदगी पैदा होगी। तेरी साले का। जाओ देख ले, सर ठाड़ हो के सुने लग जैसे साढ़ सा ठाड़ हो गया हो। असिल में जाना तो कहे माना करत है चप्पल का नाम लेकर। अब एक साइगर पर मोरे चप्पल की फोनगी बस छुई गए। जा तो जहाँ तक झूठ बोला हो बोली हो ना, सही सही था चप्पल। जिस काम के लिए मैंने करण और राय दरबारी को भेजा है, वो काम पूरा करके अवश्य आ रहे होंगे। आराम चाहता। अरे वाह, संतिया ने सारा रुपया दे दिया। अरे साहेब, जितनी टाइम गवा है कसम से शरीरन के देख बसली से थर 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 कांपे लाग। ये जलवा किसका है? आप ही कहा साहेब। सारा रुपया दे दिया संतिया ने। अरे हमें कहे नहीं पड़ा, निकाल के गड्डी करिंदा साहेब हमको दे दी। रुपया किसके पास है? वह करिंदा साहब लिए टहला थे।
कहाँ गया करण? चोय पिया थे। रुपया पाते ही खर्च करना शुरू कर दिया। ले नाम नहीं हो शैतान हाजिर हो। क्या करण? संतिया ने सारा रुपया दे दिया। का इस सारे घोड़मुआ ने अभी तक पैसा दिया नहीं? अरे ठाकुर साहब, तुम तो जानते हो कि मैं शूद्रों को बहुत कम छूता हूँ, और जब वो पैसा लेके आई तो मैंने कहा रामबली पैसा ले ले, पैसा ले ले रामबली, और इसने गिन के अपने जेब में पैसा दिया नहीं। एक एक पैसा ठाकुर साहब को नहीं। एक बात बताओ, शूद्रन का छुई है तो ऊपर पारी है। भाई दरबारी, कसम से एको रुपया मोरे लगना है ना, वह लिए सब। क्या वह लिए सब पैसा। तो तू मैं कर रहा, अरे समझ नहीं आती बात, अरे सखी सखी बतला मुझे कौन सी ऐसी। और सही सखी बतला मुझे, अरे कौन सी ऐसी। अब तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने हमसे दगा करने की कोशिश की। सुन लो साहब, सुन लो। कसम से संतिया घर जब में गए हो ना, संतिया अकेले मिली है। तो क्या हुआ? जब वो अकेले मिली तो साहब कहे शांति पैसा दे, वो ना ही कह दे तो साहब उठा के 2-4 हंटर मार दी। बहुत अच्छा किया। अच्छा की बिल्कुल। फिर जान तो आगे का भाई क्या हुआ? जब वही मार दी नौकर बिटिया आ गए। तो क्या हुआ? अब जैसे नौकर बिटिया आई है, पैसा ही वैसे मांगिन बस है। कसम से उतार के क्या पैसा मांगते ही चाय उतार कर लाई? चाय नाश्ता कराती है। तुम दोनों चाय नाश्ता करने लग गए? नहीं साहेब, उतार के चमत्कार दिखाई दी साहेब। अच्छा, संतिया की बेटी आई और तुम दोनों को चमत्कार दिखा दिया। जाना तो कौन चमत्कार दे है? कौन सा चमत्कार? उतार के 20 चप्पल हम। आज तुमने ठाकुर अभय प्रताप सिंह के नाम पे थप्पा लगा दिया। हमें तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मिटा तो मैं भी उसे वही देता ठाकुर, लेकिन मैं उसे छोड़ आया। लेकिन क्यों? आखिर बात क्या है? और शादी की जो बिटिया जन्नती हो है, जिस समय देखेंगे
कसम से साहेब ओकर जितनी करो उतने कम है। तारीफ तारीफ कसम से साहेब इतनी खूब चूतर लागत ही देखे। खूबसूरत। कसम से साहेब का बताऊं, पता नहीं साली कौन आटा की चक्की खाती है इतनी क्या कहा? पता नहीं कौन आटा की चक्की। अबे चक्की का पिसा हुआ आटा। हाँ, कसम से साहेब क्या उसके बाल हैं। कसम की बेटी संतिया की बेटी। हाँ साहेब क्या उसकी आंखें हैं। अरे है। कसम से साहेब क्या उसके गाल हैं। कसम से साहेब क्या उसका चेहरा है। तू साले पक्का मेहरा है। हराम सदा कमीना। करल उसका नाम क्या है और कितनी खूबसूरत है? उसका नाम सीमा है ठाकुर साहब। सीमा है। सीमा है, कर नाम बीमा है। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर तो तुम दोनों जनों के लठाड़ हो जाओ, एकदम बाप बेटिया हाथ लगियो। हराम खोर बदतमीजी करेगा। ठाकुर साहब लेकिन एक बार उस लौंडिया को पहले देख लो, अगर प्यास न पूछे तो करण सिंह का नाम बदल देना। लेकिन वो सीमा सीमा हमें मिलेगी कहाँ? और रमनिया कहाँ मिलेगी उस लौंडिया रे? वाह इतनी बेर जाऊं न साहेब, कहाँ मिलेगी? तुम्हारे पिछुआ जाऊं नदी बहाती रे। हाँ हाँ सोनिया नदी। अबे हवेली के पीछे। हवेली कहे हिया बहाती का। हवेली के पीछे जाऊं नदी बहाती। कसम से काल में ओके घर कहीं गए रहो, सुने हो कि वह जाऊन है हुआ पानी भरे जाई। पानी? हाँ सुबेरे पहर। अरे वाह ताज, मुझे और तुम्हें दोस्त करूंगा तुम्हें। सबको नदी के किनारे चलकर उस संतिया की बेटी सीमा के साथ अपने मन की मुराद। अरे तो काहे के समय ठाकुर, अरे हम तुम्हारे साथ हैं। चलो आज ये बुढ़ाई दाई तुम्हारी प्यास को बुझाई देते हैं। तो देरी किस बात की? और दिल कबे भूतनी के, मैंने तुझे मना किया था ना कि चप्पल का नाम मत लेना, चप्पल का नाम मत लेना, मगर तूने चप्पल का नाम ले ही लिया ना। क्यों लिया? साहेब क्या करूं, चप्पल का नाम न ले तो दोनों जन आँखें नहीं पोर। राम बली उस लौंडिया ने मुझे चप्पल मारा है। अरे चप्पल वासुद की इतनी बड़ी औकात पर चप्पल पेल कि मुझे चप्पल मारा, और उसके चप्पल मारने पे इन सबों ने ताली बजाया है। ताली हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। अब देख लो